हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट मैथ्स में। आज हम लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का 12 जून 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पहले के भी क्वेश्चंस देखने हैं जो पहले के डेट में एग्ज़ाम हुए हैं एनटीपीसी का, तो इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है। मैं आपको ये जूम करके दिखा देती हूँ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का सेक्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी जारी करता है? तो इसका आंसर है मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि संख्या 3, 6, 7, 8, 1, 5, 4 के प्रत्येक विषमांक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक समांक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंक के मध्य अंतर कितना होगा? तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवंबर 2024 में भूले जाने के अधिकार पर दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है, न्यायालय के याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका आंसर है 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेत है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया? तो इसका आंसर है काफ़ी वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, सभी ट्रक बड़े हैं, सभी बड़ी कारें हैं, सभी कारें लंबी है। तो इसका निष्कर्ष पहला है, सभी बड़े ट्रक हैं, सभी कारें बड़ी हैं। तो इसका आंसर है, न तो निष्कर्ष ए और ना ही 2 अनुसरण करता है। इसमें से कोई सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है ब्रिस्बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 2938 थी तो उसका लाभ प्रतिशत रुपए में कितना था? तो इसका आंसर है 678। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, टाउन जी टाउन एच के दक्षिण में है, टाउन आई टाउन एच के पूर्व में है, टाउन जे टाउन आई के पश्चिम में है, टाउन के टाउन जाई जे के उत्तर में है, टाउन जी टाउन के दक्षिण पूर्व में है, टाउन जे के संबंध में टाउन एच की स्थिति क्या है? इसका उत्तर है पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, MNOST और यू एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है। टी सबसे ऊपरी तल पर रहता है। टी और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। ओ एन से नीचे किसी तल पर रहता है। एस सम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है। यू विषम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता। एम और एन के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेक्षण 93, 38, 12, 55, 70, 98, 60, 49, 53, 11 और 38 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रेक्षण दिया हुआ है तो इसकी सहायता से हम इसका माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी की ओर से 1932 में पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे क्योंकि उस समय वे जेल में थे? तो इसका आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
डी ई एफ जी एम एन और ओ एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एन डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। जी ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ई ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एम के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसका आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रीमान पी बिंदु सी से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु सी से पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं। तो इसका आंसर है 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है जे एल ओ एच जे एम एफ एच के डी एफ आई और प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बी डी जी बी डी जी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है सर एडवर्ड मैक्लेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आप यहाँ पे नोट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर है एल आर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में प्रे को PREY को 6482 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और YOLK को 3671 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में y के लिए कूट क्या होगा? तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को अधिसूचित किया जो रणनीति विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में PSE में सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखती है? इसका आंसर है 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि ए की आयु का 5 गुना बी की आयु में जोड़ा जाए तो योग 95 वर्ष होगा। यदि बी की आयु का 2.2 गुना ए की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 63 वर्ष होगा। बी की आयु वर्ष में कितनी है? तो इसका आंसर है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, MS एक्सेल इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय शेल या सेल की सेलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है? तो इसका आंसर है नेम बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब आप MS पावरपॉइंट 2019 में F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो इसका आंसर है स्लाइड से शुरुआत से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अरुणाचल प्रदेश से हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि संख्या 571649 में प्रत्येक समअंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल कितना होगा? तो इसका आंसर है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थी के औसत अंक 45 है। बाद में यह पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंकों को गलती से 35 के रूप में दर्ज किया गया और दूसरे उदाहरण में 30 अंकों को गलती से 28 के रूप में दर्ज किया गया। कक्षा में वास्तविक औसत अंक क्या है? तो इसका आंसर है 44.84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए कि समानुपात के बाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध के समानुपात के दाईं ओर वाले अक्षर युग्म के पैटर्न के संबंध के समान हो जाए? तो यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं हैश अनुपात में
QJR समानुपात में QLT प्रतिशत अनुपात में प्रतिशत है, तो इसका आंसर है हैज़ इक्वल टू NIQ प्रतिशत इक्वल टू RMU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजार का उपयोग करते थे, तो इसका आंसर है कांस्य के औजार। क्वेश्चन नंबर 32 है। चतुर्भुज ABCD में कोण इक्वल टू 53 डिग्री तथा कोण B इज इक्वल टू 46 डिग्री तथा कोण CD एक समद्विभाजक पर मिलते हैं। कोण DOC की माप कितनी है, तो इसका आंसर है 49.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, तो इसका आंसर 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। एक व्यक्ति को प्रति माह 2580 वेतन मिलता है। वह हर महीने अपने वेतन का 45% बचाता है तथा प्रति माह व्यय ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर 1419। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। द्विघात समीकरण 9x² माइनस 9x प्लस 1 का इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है 9 प्लस अंडर रूट 45/18 एंड 9 माइनस अंडर रूट 45/18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। संख्या और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। दिए गए कूट और शर्तों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नोट: यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट का सीधे अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि तालिका में दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं संख्या प्रतीक और उसका कूट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें कुछ शर्तें भी दी हुई है। पहला शर्त है, यदि पहला घटक एक ऐसा प्रतीक है और अंतिम घटक एक विषम संख्या है तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कूट परस्पर बदल दिया जाए। यदि पहला घटक विषम संख्या है और अंतिम घटक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटक को सी के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण घन है तो तीसरे घटक में दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हैज़ $8959 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे संख्या प्रतीक और कूट से मिलान करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर है ZBYU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 37 है। 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाती है, तो इसका आंसर है गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। 25 डिवाइडेड बाई 7 × 3/5 ऑफ 5/9 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है 75/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है, तो इसका आंसर है सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुरी किन 3 पहाड़ी श्रृंखला के संगम पर स्थित है, तो इसका आंसर है अन्नामलई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ी और पलानी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। नीचे दी गई संख्या 2 समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इस तरह दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया के परिणाम से तीसरी संख्या प्राप्त होती है और इस तरह आगे की संख्या प्राप्त होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चय के समान सक्रिया के समुच्चय का अनुसरण करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें नोट भी दिया हुआ है कि आपको कैसे करना और इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए इसको। तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है 5, 6, 10, 20, जो ये सिमिलरली इसी के समान है 12, 13, 17, 34। तो इस पैटर्न का अनुसरण आंसर में करेगी 17, 18, 22, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। 100 पदों का माध्य और मानक विचलन कम से 50 तथा 3 है। 100 पदों के वर्ग का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है 2,50,900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित है। यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है बाएं से दाएं, आप देख सकते हैं। इसका उदाहरण भी दिया हुआ है और नोट भी दिया हुआ है। सभी में समान एक जैसे ही दिए हुए थे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड है, आप ऐसे क्वेश्चन करके जाइएगा। ऐसे प्रीवियस ईयर में भी, पहले प्रीवियस शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका
यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर है -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, मेंडेलिव की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया था? तो इसका आंसर है वर्ग 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। उपयुक्त के आधार पर m इंटू एन डिवाइडेड बाई ओ माइनस बी प्लस क्यू को है तो m का q से क्या संबंध है? तो इसका आंसर है माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 201 है तथा खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 1005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार टोपी का अध्ययन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 9216 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया। यदि वह 50% की छूट देने के बाद वस्तु को 59,860 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 73,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी होती है लेकिन बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैज़र प्रतिशत को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध समानुपात के दाईं ओर के समान हो? तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, हैज़ अनुपात में TVS अनुपात में IKH अनुपात में प्रतिशत। तो इसका आंसर है हैज़ इक्वल टू WYV प्रतिशत इज इक्वल टू FHA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? वाह, यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है YSM CWQ GAU KEY प्रश्न चिन्ह, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा OIC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो इसका आंसर है 25 सही 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहता है। इमारत में सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। बी एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 6 नहीं है। एफ और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। डी सी के ठीक ऊपर रहता है। बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 3 है। डी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि संख्या 6, 1, 9, 3, 4, 2, 5 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, यस 2 से 4 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। अगली 424 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर पर आवर की चाल से और उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा 61 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 58.47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है।
यदि टंकी खाली है और दोनों नल एक दूसरे एक साथ खुले हैं तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय घंटे में लगेगा? तो इसका आंसर है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। 7 व्यक्ति डी ई एफ जी क्यू आर और एस उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। एफ और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ई क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ के दाहिने छोर पर कौन बैठा है? तो इसका आंसर है ई। क्वेश्चन नंबर 60 है। उस संगठन का नाम क्या है जिसने 2025 में भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ सहयोग किया? तो इसका आंसर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेलीमेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। सी डी ई एफ एस टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले अलग अलग दिनों में होते हैं। के पहले किसी भी परीक्षा नहीं होती है। डी और टी के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। टी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। सी की परीक्षा बुधवार को होती है। ई की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन लेकिन यू से पहले किसी दिन होती है। ई की परीक्षा सप्ताह के किस दिन होती है? तो इसका आंसर है गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। एम एस वर्ल्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित रूप से सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर है पैराग्राफ में किसी भी शब्द का पर ट्रिपल क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। यदि पी का अर्थ डिवाइड है, क्यू का अर्थ इंटू है, आर का अर्थ प्लस है और एस का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 200 होगा? तो इसका आंसर है 64 पी, 16 एस, 60 आर, 32 क्यू, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध समानुपात के दाईं ओर के समान हो? तो यहाँ पे हैश अनुपात में एन क्यू पी समानुपात में एच के जे अनुपात में प्रतिशत दिया, तो इसका आंसर है हैश इक्वल टू क्यू टी एस प्रतिशत इक्वल टू पी एच जी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर है मंत्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। 29%, 28% और 13% की 3 क्रमिक छूट के बाद बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए? तो इसका आंसर है 55.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। 5z माइनस 9y का होल स्क्वायर प्लस 9z प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 81z स्क्वायर, तो इसका आंसर है 25z स्क्वायर प्लस 106y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। 8 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से 5 संख्या का औसत 18 है, शेष 3 संख्या का औसत कितना है? तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। यदि 7.4 अनुपात में 3.7 समानुपात में 3.7 अनुपात में x है तो x का मान ज्ञात कीजिए? तो इसका आंसर है 1.85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ में लीजिए और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल 22 अदाई की जानी चाहिए। तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। 3 संख्या 8 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक 7552 है। उनका एससीएफ ज्ञात कीजिए? तो इसका आंसर है 472। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए? तो इसका आंसर है 216 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 83 और a इंटू b इक्वल टू 6 और a ग्रेटर देन b है
तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है √71/95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। यदि क्वेश्चन नंबर 75 है। यदि किसी एंजाइम का माइकलिस मेंटेन स्थिरांक Km को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर है क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। यदि 8 अंकीय संख्या 320433P884 से विभाज्य है तो फी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। पीएम ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वाहन श्रेणियाँ मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है। तो इसका आंसर है निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिकल तिपहिया वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बने। तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेट 1 में पुरुष की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो इसका आंसर है धीरज बुम्बा देवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। 8 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब अपॉन √64 इंटू √2401 को सरलीकृत कीजिए। तो इसका आंसर है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है। तो इसका आंसर है विंध्य पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। तो यहाँ पे संख्या दी गई है। तो इसका यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। तो देख सकते हैं प्रश्नानुसार यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। तो इसका आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल के नए संस्करण में प्रस्तुत किए गए स्प्लिंग रेंज फीचर के कार्य का उचित वर्णन करता है। तो इसका उत्तर है जब सूत्र द्वारा कई मान प्राप्त होते हैं तो यह सूत्र की आउटपुट रेंज का साइज डायनामिक रूप से बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है। इसका आंसर है इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि JDOW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रृंखला दी हुई है 972, 970, 966, 960, 952 और प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उसके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। एक निश्चित कूट भाषा में न्यूज़ को 6482 के रूप में और वर्ग को 3671 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में W के लिए कूट क्या होगा। तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। निर्मल ने एक बैंक को 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1380 निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि रुपये में मिलेगी। तो इसका आंसर है 1504.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। अजमेर में अली अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था। तो इसका आंसर है गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किया। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था। तो इसका आंसर है इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो इसका आंसर है समुद्री व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक सीढ़ी क्वेश्चन नंबर 95 है, एक सीढ़ी दीवार के किनारे टिकी हुई है और ग्राउंड से 30 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 8 मीटर लंबी है तो दीवार पर यह कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है? तो इसका आंसर है 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है और इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 33। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, MP14 एक निश्चित तरीके से LS-1 से संबंधित है, उसी प्रकार N के 5 MN-10 से संबंधित है। उसी तर्क का पालन करते हुए SW-1 से संबंधित है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है RZ-16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 60,000 की राशि एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर है 71,286। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक और विपरीत दिशा से में 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड लगता है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी एक पुल को 82 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। पुल की लंबाई मीटर में कितनी है? तो इसका आंसर है 329 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। शीर्ष ए में है 1 और 4, बी में है 7 और 8, सी में है 10 और 12 वाले एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 6 और 8। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस शिफ्ट के 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने ये RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की डेली अपडेट मिलती रहे। अगर आप लोगों को पहले के शिफ्ट के भी क्वेश्चंस देखने हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 के पहले के भी शिफ्ट के क्वेश्चंस किए हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे।